मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता 3.1 को और शॉर्ट में इसको रिवाइज कर लेंगे। ओके चलो किताब दे सकते हो मुझे आप लोग दो, सब अपनी अपनी किताबें अपने पास रखो। ओके ना, देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा, दर्जे ज़ैद में से कौन सा तवातुर हिसाबी तसाद है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो दर्जे ज़ैद में से कौन सा तवातुर क्या है, हिसाबी तसाद है। हाँ बेटा आगे, अगर अगर पढ़ो, हिसाबी तसाद हो तो इनमें से हर एक का हाँ मुश्तरिक फर्क यानी स्मॉल डी हाँ मालूम कीजिए। कितने बच्चे नहीं थे इस ये चैप्टर पढ़ाते हुए, हाथ उठाओ। जो थे ही नहीं, बिल्कुल आप दोनों नहीं थे, आप तीनों नहीं थे। अच्छा ओके, बाकी सब थे। ओके ठीक है, जो थे उनके लिए भी और जो नहीं थे उनके लिए भी इंशाल्लाह अच्छे से पढ़ाऊंगा। चलिए पूरे सवाल आप एक साथ लिख देता हूँ, फिर बाद में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2, 4, 6, 8, डैश डैश डैश। उसके बाद 2, 5/2, 3, 7/2, डैश डैश डैश। थर्ड क्वेश्चन -10, -6, -4, -2, डैश डैश डैश। -2 के बाद 2 है सही। क्वेश्चन नंबर 4 0.3, 0.33, 0.033 है क्या? जीरो नहीं है, जीरो हाँ, उसमें लिखने में मिस्टेक होगी। यहाँ क्वेश्चन में लिखने में मिस्टेक है, देखो ऐसे है वो 0.3, 0.33 फिर 0.333 ऐसा है। ओके पांचवा क्वेश्चन क्या है बेटा? 0, -4, -8, -12, डैश डैश। क्वेश्चन नंबर 6 -1/5, -1/5, डैश। क्वेश्चन नंबर 7 बोलो 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2, डैश डैश डैश। राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हाँ 127, 132, 137, डैश डैश डैश। ओके अब ध्यान दो, बोर्ड पर लिख दिया ना क्वेश्चन पर, बोर्ड पर आ गए। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा। सवाल में क्या क्या कहा है, क्या कहा गया, दर्जे झैल में से कौन सा तवातुर हिसाबी तसाउद है। मतलब हिसाबी तसाउद है कि नहीं पहचाना। हिसाबी तसाउद का मतलब क्या है वो समझो पहले, ठीक है ना। अगर 2, 4, 6, 8 देखो एक बात सुनो, 3 मैं बोलता हूँ, एक तरतीब देता हूँ आपको, मैं तवातुर देता हूँ, सीक्वेंस देता हूँ। सुनो 3 के बाद है 6, 9, 12, 15, 18, सब में फर्क कितने का आ रहा? 3 का। 2, 6, 10, 14, 18 कितने का फर्क है? 4 का। 1, 3, 5, 7, 9 कितने का फर्क है? 2। और सुनो 2, 4, 6, 10, 14 नहीं 2, 4 यानी कभी 2 का फर्क कभी 4 का फर्क। ऐसी सीक्वेंस जिसमें फर्क सेम हो, मतलब स्टार्ट के जो सीक्वेंस थे उसमें फर्क सेम था, लेकिन मैं सबसे आखिरी के जो सीक्वेंस बोला उसमें फर्क सेम है क्या? नहीं है, कम और ज्यादा है ना। तो ऐसे जिसमें फर्क सेम हो उसे हिसाबी तसाद कहते हैं, और जिसमें फर्क सेम ना हो उसे हिसाबी तसाद नहीं कहते। क्लियर होगी बात ये? तो देखो एक तरतीब बतलाता हूं। क्वेश्चन इस तरह पूछेगा, ज़ैल में से कौन सा है पहचानो, अगर है तो इनमें से हर एक का मुश्तरिक फर्क मालूम करो। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर शुरू करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 बताओ। 2, 4, 6, 8, डैश डैश। सबसे पहला काम करेंगे T1 निकालेंगे। T1 कितना है? 2, T2 4, T3 6, T4 समझ रहा निदा? हाँ पहले वाले को T1, T2, T3, T4। ओके उमेमन, ओके तुम टॉप करते थे इसमें।
तुम नहीं आए थे इसमें, चैप्टर में थे कि नहीं? आधे में से थे। आधे में थे, ओके मसला नहीं। T1 T2 T3 T4 निकाल दिए। उसके बाद D निकालना है। D का फॉर्मूला है T2 माइनस T1। फिर D का और एक फॉर्मूला है T3 माइनस T2। फिर D का और एक फॉर्मूला है क्या? T4 माइनस T3। सर फॉर्मूला कैसे याद करना? बहुत आसान है। पूछो कैसे? T2 और T1 पहला याद होगा, यस सर। T2 माइनस T1 याद होगा। बस इसमें एक बढ़ाओ, इसमें एक बढ़ाओ, 3 2। फिर इसमें एक बढ़ाओ, इसमें एक बढ़ाओ, 4 3 हो गया। याद रहेगा ना? इस तरह से। तो 2 1, तो 2 में एक बढ़ाया 3 हुआ, और 1 में 2 बढ़ाया 2 हुआ। फिर 3 में एक बढ़ाया 4 हुआ, और 2 में एक बढ़ाया 3 हुआ। तो T2 माइनस T1 पहला हुआ, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3। यस सर, नो सर? यस सर। वेरी गुड। अब देखो फरा T2 कितना है सवाल में दिया है? T2 4 माइनस T1 2, तो 4 माइनस 2 इज 2। D कितना मिलेगा बेटा? 2। ओके। D इज इक्वल टू T3 कितना है बेटा? 6 माइनस 4 कितना हुआ? 2। तो D कितना मिल गया? 2। चलिए नेक्स्ट आओ। T4 कितना है? 8 माइनस 6 कितना हुआ? 2। तो D कितना मिल गया? 2। करेक्ट है। तो इस तरह से आपने देखा कि तीनों भी जगह पर D की कीमत यकसा आ रही। D को बोलते हैं मुश्तरिक फर्क। क्या बोलते हैं? मुश्तरिक फर्क। ओके ना, कॉमन डिफरेंस। तो ये जो D मिल गया अपने को, ये सेम है ना, तो हम बोलेंगे ये एक हिसाबी तसाद है। क्यों है? क्योंकि इनके दरमियान का मुश्तरिक फर्क यकसा है। ठीक है, तो लिखेंगे जवाब में दिया गया तवातुर हिसाबी तसाद है। क्या है? दिया गया तवातुर हिसाबी तसाद है, यानी एपी है। हाँ, शॉर्ट में एपी है बोलेंगे। ओके ना? क्यों है? वजह बोलो। क्योंकि इनका मुश्तरिक फर्क यकसा है। करेक्ट ना? अब सर यकसा है, कितना है ये मुश्तरिक फर्क बोलो? हाँ, तो मुश्तरिक फर्क यानी D 2 है। होगा। सवाल ने पूछा था और इनका मुश्तरिक फर्क लिखिए। मुश्तरिक फर्क लिख दिया आपने। क्वेश्चन सॉल्व? हाँ, स्टार्ट है ये। चलिए स्टार्ट। सब दिख रहा है ना? कुछ कटा तो नहीं ना? वेरी गुड, बहुत मस्त कटा हुआ है। चलो डस्टर ले खून बैठ दो। तो आसान था ना? एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। हाँ बच्चों, स्क्रीनशॉट लेते हैं कि जो क्वेश्चन हो गया उसका आंसर क्लिक करके स्क्रीनशॉट लेते हैं। ऊपर ग्रुप में डाल देते हैं स्क्रीनशॉट्स। मींस वीडियो भी चलता रहेगा और साथ में क्लिक करना, स्क्रीनशॉट भी आती है उसकी। तो याद दिलाओ, क्वेश्चन होने के बाद स्क्रीनशॉट लेने का। हाँ बच्चे, मतलब पूरा वीडियो देखने से बेहतर है कि खाली स्क्रीनशॉट में देख के आंसर लिख के देख कर जाएंगे। हाँ, क्वेश्चन देख लेते हैं। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा? 2, 5/2, 3, 7/2, निगार तुम थे चैप्टर में? चलो ए कितना निगार? 2। डी सॉरी T1 कितना है? T1 2, T2 5/2, T3 3, T4 ओके। चलिए निकालना क्या आपने बोलो? D का फॉर्मूला याद करें। T2 माइनस T1। नेक्स्ट D का फॉर्मूला माइनस T2। नेक्स्ट D इज इक्वल टू यस। ओके चलिए अभी देखो D इज इक्वल टू T2 कितना है? 5/2 माइनस 2। क्या है? ये माइनस ये, फिर ये माइनस ये, फिर ये माइनस ये। ओके चलो यहाँ बोलो अंशिया, बोलो 3 माइनस 5/2। नेक्स्ट जल्दी बोलो 7/2 माइनस 3। करेक्ट है ना? ओके चलो इसके बटे में कुछ नहीं 1 लगाओ, इसके बटे में कुछ नहीं 1 लगाओ, इसके बटे में कुछ नहीं, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में बोला था 1 लगाओ। ओके ना? D इज इक्वल टू, अब दरमियान में माइनस है तो क्या करते? तिरछी जरा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे करते क्रॉस मल्टीप्लाई? 5 1 जा माइनस 2 2 जा डिवाइडिंग बाय 2 1 जा, तो D इज इक्वल टू 5 माइनस 4 इज 1/2 हो गया। ओके D इज इक्वल टू, अब यहां मल्टीप्लाई करो 3 2 जा 6 माइनस 1 5 जा 5 डिवाइडिंग बाय 2 1 जा 2, तो D इज इक्वल टू 1/2। करेक्ट है? ओके D इज इक्वल टू नेक्स्ट बोलो 7 1 जा माइनस 2 3 जा 2 1 जा
कितना हुआ 7 माइनस 6 इज 1 बाय 2। अरे सेम आंसर आ रहा, तो एपी है कि नहीं है? दिया गया तवातुर हिसाबी तसाद है क्योंकि इनके दरमियान मुश्तरक फर्क यकसा है और मुश्तरक फर्क कितना है 1/2 है। हो गया आंसर। हाँ तो लिख देंगे एपी है दिया गया तवातुर एपी है। ओके ना, क्यों है? हाँ बोलो कोई है? कितना एटी बोलो 1/2 है ना, मुश्तरक फर्क कितना है? ये स्क्रीनशॉट ऐसे यहाँ से कर लेते हैं। हो गया, नेक्स्ट करेंगे। चलो मैं हमको समझ रहा क्या? हाँ अभी शाइस्ता को समझ रहा लग रहा हूँ, शाइस्ता ध्यान से देख रहे अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह। क्वेश्चन नंबर 3 बोलो -10 कॉमा -6 कॉमा 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 ओके इस तरह से। T1 कितना है बोलो? T2 T3 T4 ओके ना। D का फॉर्मूला कितना है बोलो? T2 माइनस और हाँ T2 कितना है? -6 T1 ओहो यहाँ पर एक माइनस है तो माइनस, T1 भी माइनस का है तो -10, तो 2 माइनस आने पर रिकॉर्ड कितना हुआ? -6 माइनस माइनस +10 कितना हुआ आंसर? +4। क्यों? बड़ा आदत प्लस का है। यस सर नो सर? D इज इक्वल टू T3 कितना है? -2 माइनस T2 -6 ब्रैकेट लगाना। -2 एक तो माइनस फॉर्मूले का है और एक माइनस T2 का है। हाँ चलिए तो माइनस माइनस +6 फिर आंसर कितना है? चलिए D इज इक्वल टू T3 कितना है? T4 कितना है? 2 माइनस T3 -2 राइट ना, तो D इज इक्वल टू 2 माइनस माइनस +2 D इज इक्वल टू, तो फिर से आंसर आ गया। अब बताओ ये भी है कि नहीं है? दिया गया तवातुर साथ साथ क्योंकि इनके दरमियान का फर्क हाँ और हर एक का मुख्तलिफ फर्क कौन कीजिए और इसका मुख्तलिफ फर्क 4 है। मैं 2 इजी है स्क्रीनशॉट। लाइन की जरूरत तो नहीं है ना, तुम कर लेते ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो क्या है? हाँ ये मजेदार क्वेश्चन है, सब ध्यान से बैठते हैं ऐसा लग रहा है इसमें। महेश तो बहुत ध्यान से बैठते लगा। आएगा क्वेश्चन ये। हाँ कैसे करना है? T1 हाँ 3 ओके ना। D का फॉर्मूला क्या है? नेक्स्ट D इज इक्वल टू हाँ हो गया। अरे यार इसके अंदर तो बेनिफिट हो गया, 2 ही निकालेंगे, T4 है ही नहीं तो छोड़ देते, फिर इतने ही निकालते हैं। चले T2 कितना है बेटा? अदीबा हाँ सर छोड़ दे रहे। हाँ मंडे के दिन 9 बजे आओ बोलना। मंडे के दिन 9 बजे, कल संडे है क्या? कल छुट्टी, मंडे के दिन 9 बजे। ओके 0.33 T2 आ गया और T1 कितना है? करेक्ट। चलिए अब इनकी पॉइंट की माइनस कैसे करते हैं आपको पता है? 0.33 है और 0.3 है, यहाँ कुछ नहीं तो 0 ले लेगा। हाँ -3 में 0 गया, 3 में 3 गए, 0 पॉइंट का पॉइंट 0 का 0, तो आंसर कितना है? 0.03। याद रखो जब भी तुम क्या करेंगे पॉइंट की माइनस करेंगे, अशारिया की मनफी करेंगे, तो अशारिया और अशारिया दोनों सेम जगह पर आना, अशारिया के नीचे अशारिया आना, तब जाकर तुम्हारा आंसर करेक्ट आएगा। डबल समझाना काफी है। ओके मैं 2 चलिए यहाँ पर आगे आंसर। अब D इज इक्वल टू T3 कितना है? माइनस T2 चलो कैसे करेंगे? 0.33
0.33 फिर 0.33 यहाँ कुछ नहीं तो 0 3 में 3 गया 3 में 0 गया 3 3 में 3 गया 0 3 में 3 गया पॉइंट 3 में 0 कितना आंसर आया 0.00 जरा दिमाग लगाकर बोलो क्या दोनों एक जैसे है कि अलग अलग है यहाँ पर पॉइंट के बाद एक 0 यहाँ पॉइंट के बाद 2 0 तो पता चला आंसर अलग अलग है इसीलिए ये एपी नहीं है दिया गया तवातुर एपी नहीं है क्योंकि इनका मुश्तरक फर्क यकसा नहीं है। अच्छा बच्चों अब मुश्तरक फर्क लिखने की जरूरत है क्या नहीं क्यों क्योंकि उन्होंने बोला था है तो अगर हो तो इनमें से हर एक का मुश्तरक फर्क लिखो अब है नहीं है ही नहीं तो क्यों लिखेंगे ओके तो कुछ क्वेश्चंस को छोड़कर आगे बढ़ेंगे कि लेना है पूरे 4 तो हो गए 5वां आ जाएगा करना 6ठा 7वां ले लेंगे 7वां ले लेंगे रूट वाला है ना ओके इसके शॉर्ट लेना है इसका मुख्तासर इंक खत्म हो मुझे इंक दान कर दो नहीं है आओ परसों 2 बॉटल मंगाया तो दोनों में ये देखो ना बॉटल चलो मैं टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है इसके बाद का ये जीरो को छोड़ देते हैं ना 5 को छोड़ेंगे 6ठा ले लेंगे चलो 6ठा देखो खाली कैसे करना है तो -1/5 -1/5 कॉमा डायरेक्ट फिनिश है इसमें चलो t1 ये है ना t2 ये है और t3 ये है ओके d कैसे निकालेंगे t2 माइनस t1 d t3 माइनस क्या करते बच्चों और आगे देते नहीं देते t2 कितना है तो माइनस फिर और -1/5 आ रहा ना ओके तो -1/5 जैसे कि वैसे माइनस प्लस 1/5 माइनस का 1/5 प्लस का 1/5 कैंसिल आंसर 0 आया कितना आंसर हो गया हाँ d से t3 कितना है -1/5 फिर माइनस हाँ फिर -1/5 राइट ना इस तरह से तो -1/5 एज इट इज फिर माइनस प्लस 1/5 राइट दोनों कैंसिल और d इज इक्वल टू 0 है कि नहीं है खत्म क्योंकि मुश्तरक फर्क यकसा है 6ठा 7वां बोलो ओए इसकी शॉर्ट नहीं करेगा चलो मसला है 7वां बोलो 3 प्लस 2 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 2 ध्यान से देखने वाले सब जनों हाँ आ जाओ सबसे पहले क्या करेंगे d निकालना है किसका t2 माइनस t1 तो t1 t2 t3 लिख देंगे t1 कितना है 3 t2 रूट 2 t3 t4 हाँ बेटा ओके d निकालना है d का फॉर्मूला क्या है t2 माइनस नेक्स्ट फॉर्मूला d का t3 माइनस नेक्स्ट t4 माइनस ओके चलो t2 कितना है 3 फिर माइनस में t1 t2 है 3 प्लस रूट 2 माइनस t1 है 3 डबल से जाना कहता काफी पक्का हम आते हैं आगे इधर आ जाओ d इज इक्वल टू t3 कितना है t3 3 प्लस 2 रूट 2 मैं पूरा आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ सफिशिएंट है ना मतलब ओके 3 प्लस 2 रूट 2 अब माइनस में देखो जरा बच्चों अच्छे से हाँ माइनस में अच्छे से देखना क्या कर रहा हूँ यहाँ t3 की जगह t3 लिख दिया मैंने फिर माइनस का माइनस ओके ना ये माइनस का माइनस t2 कितना है 3 प्लस रूट 2 लेकिन ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्यों क्योंकि इसके अंदर 3 और रूट 2 दो अलग अलग टर्म है यहाँ पर अकेला 3 था इसलिए ब्रैकेट नहीं लगा लेकिन यहाँ पर 3 प्लस में रूट 2 रहने से पता ये चला कि ये माइनस जो है तो t2 का है और t2 में 2 जगह है 3 भी है और रूट 2 भी है तो अगर एक से ज्यादा आ गए अंदर
तो अपन ब्रैकेट लगा देना ताकि माइनस इसको भी लगे और इसको भी लगे। बात समझाना काफी है। ओके, T4 कितना है? 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस T3 कितना है? 3 प्लस 2 रूट, क्या करना पड़ेगा? हाँ, समझ आ रहा? ओके, यहाँ नहीं लगाए तो चलेगा। ओके ना, आप देखो प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल, क्या बचा? रूट 2। दो इज डी कितना मिल गया? d इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2, हाँ माइनस ब्रैकेट खोलो, माइनस 3 माइनस रूट 2, यस सर, माइनस का 3 प्लस का 3 कैंसिल है ना। 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 गया, कितने बचेंगे? हाँ डबल लिख देता हूँ, प्लस का 3 माइनस 3 कैंसिल हुआ, क्या बचा यहाँ पर? 2 रूट 2 माइनस रूट 2 बचा। इतना क्लियर हुआ? 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 माइनस हुआ, कितने रूट 2 बचे? 1 रूट 2 बचा। गलत कैसे है? ओके, यहाँ पे आ जाओ, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस ब्रैकेट खोलो, माइनस 3 माइनस 2 रूट 2, माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल, d इज इक्वल टू कितना बन गया? 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 गए, 1 रूट 2, दूसरे रूट 2 लिख देंगे। हाँ, तो ये एक सेम है कि नहीं है? दिया गया तब तो हिसाब साथ है, क्योंकि इनके दरमियान का मुश्तरक फर्क यकसां है। ओके, कितना है मुश्तरक फर्क? 2 है ना, रूट 2 है, यकसां है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा है? वो बहुत आसान है, कर ले सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 8, नए क्वेश्चन पे आ जाओ मैं आप। अरे यार आसानी से 5-10 मिनट के अंदर खत्म हो जाती प्रैक्टिस सेट, फिर नहीं प्रैक्टिस सेट लेंगे। तो भाई बोलते आसान चैप्टर है नहीं ये, सबसे कम सवाल इसमें से ऐसा रखता 12:30 हो गए, आधे घंटे में होगा कि नहीं जी। पूछ लेंगे ना मुख्तार सर? आ सकते हैं 2 घंटे में जाकर? चलो ये 6 सवाल है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब से ये सारे क्वेश्चन एक जैसे अभी के थे ना एक जैसे, वैसे इन्होंने एक जैसे। क्या है क्वेश्चन पढ़ो जरा, अगर हिसाब साहब का पहला रुकन मुश्तरक फर्क हिसाब साहब ये। अभी तक क्या हो रहा था देखो, क्वेश्चन के अंदर हिसाब साथ दे रहा था और पहचानो बोल रहा था है या नहीं। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? हिसाब साथ बनाओ बोल रहा। ओके ना, बहुत आसान है, चिंता करने का। देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 ले लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, चलो क्या है क्वेश्चन नंबर 1? a इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 5। ओके ना, चलो आंसर के अंदर अब जो a रहता ना वही t1 रहता हमारे लिए। a और t1 एक ही है, अलग अलग है क्या? नहीं है, a और t1 एक ही है। कितना है दोनों? जो a होता है वही t1 होता है। एग्री विद मी? तो t1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 10, यानी t1 a होता है और a 10 है। अब सर t2 मालूम करना है अपने को, t3 मालूम करना है अपन को और t4 मालूम करना है अपन को। ठीक है ना? ओके, देखो फॉर्मूला क्या रहेगा, तो t2 है तो उसमें एक कम करो t1 प्लस d, t3 है तो उसमें एक कम करो t2 प्लस d, t4 है तो t3 प्लस d। समझे कैसे करना है? तो हाँ, सबसे पहले देखो t2 का फॉर्मूला क्या बनेगा? उससे छोटा प्लस में d, t3 का उससे छोटा प्लस में d, t4 का उससे एक कम प्लस में d, इस तरह से। तो चलो आते हैं यहाँ पर, t2 का फॉर्मूला क्या है? t1 प्लस में d। ओके, t1 कितना है? t1 10 प्लस में d कितना है? 5। तो t2 कितना होता है? 10 और 5 15। करेक्ट, डबल समझो काफी है। अब t3 इज इक्वल टू t2 कितना है? हाँ यहाँ 15 मिला, तो 15 प्लस d कितना है? हाँ 5। ओके, तो कितना हुआ आंसर? t3। आगे t4, हाँ t3 कितना है? 20 प्लस में 5, तो t4 इज इक्वल टू। समझा क्या? तो बस अब हमारे पास जो हिसाबी तसाद है उसको लिख देने का। हिसाबी तसाद क्या है बोलो? 10, उसके बाद क्या मिला? 15, उसके बाद
20 25 डैश 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 है। हो गया आंसर। क्या करेंगे, T1 उन्हें खुद दे देगा क्वेश्चन में, T1 में D ऐड करेंगे तो T2 मिलेगा, फिर T2 में D ऐड करेंगे T3 मिलेगा, फिर T3 में D ऐड करेंगे T4 मिलेगा, और इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। और जो आंसर आया तो T1 ले लेंगे यहाँ से 10, फिर जो मिला वो उसके बाद के मिले वालों को कॉमा 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 देकर डैश डैश लगाकर बोल देंगे इस आंसर है। हो गया। अरे निकाल लिया हैया अला सलाह सर तीन लोग आएंगे अच्छे से हैया अला और सब आएगा कोई नहीं सब सर अच्छा ठीक चलो। तो क्वेश्चन नंबर 2, a इज इक्वल टू कितना है -3, फिर d इज इक्वल टू 0, करेक्ट ना इस तरह से। अब चलो वो क्या है वो, ये एक अब्र का टुकड़ा कहां कहां पर से सारा दश्त ही प्यासा दिखाई देता है। नहीं समझा, ये एक अब्र का टुकड़ा कहां कहां पर से सारा दश्त ही प्यासा दिखाई देता है, मतलब हर कोई मेरे पीछे पड़ता है, ये मसला है, सब मेरे पीछे पड़ता है। a इज इक्वल टू -3 d इज इक्वल टू 0, ओके ना। तो a -3 मिल गया, d 0 मिल गया, आपने क्या निकालने का है t2 t3 t4, करेक्ट ना। t1 कितना है बोलो निदा, -3, t2 कैसे निकलेगा, t1 प्लस d वेरी गुड, t3 प्लस d, t4 t3 प्लस d, ओके चलो। t1 कितना है -3 प्लस 0, तो कितना हो -3 होता है आंसर। हाँ बेटा अंडरस्टैंड है, चल तो कटा तो नहीं होगा ना वीडियो, नहीं पढ़ चलो। हाँ चलो, तो t2 इज इक्वल टू t1 प्लस d है, तो t1 -3 है, -3 प्लस 0 -3 छूंगा गलत किसी। हाँ तो t3 इज इक्वल टू t2 कितना है -3 प्लस 0 इस इक्वल से t3 कितना हो जाता -3। सर का फोन उठाया तो ये रिकॉर्ड कर दिया था अपना, फिर रिकॉर्ड को जोड़ते बैठना पड़ता सर, ये आधा वो आधा जोड़ते, उससे बेहतर मैं 1-1.5 घंटे का पूरा कर लेता। t3 कितना है, कौन है t3 कितना है बताओ, -3 प्लस में d कितना है 0, तो t4 कितना है -3। ऐसा उस रिकॉर्डिंग चल रही है। कौन से पूरे कर लेते, मसला नहीं है। चलो नए क्वेश्चन पे आ जाएंगे। हाँ ये है कि नहीं है, क्या इसमें नहीं है, इस सब पहचानने का नहीं था, इसमें लिखेंगे कैसा -3 -3 -3 -3 डैश, ओके ना। क्या हुआ, अच्छा नेक्स्ट कोई है क्या इसमें जो बचा रहा जो नहीं है, देखा ना बोलो कोई एक क्वेश्चन। हाँ हाँ कहाँ है फोर्थ वाला क्वेश्चन, d इज इक्वल टू करेक्ट ना, ओके। t1 कितना है -1.25 और d दे दिया। चलो t2 कैसे निकालते हैं, t1 प्लस d
और T2 T2 plus T3 निकालना है ना, T2 प्लस D, T4 T3 plus D plus D। एक आसान ट्रिक बतलूंगा इसमें, एक आसान ट्रिक देखो, मैं आपको बतलाता, ये T1 कितना है दिया उसने -1.25 ना, हाँ सर। और प्लस में D3, ओके सेम लिख दे, ओके देखो हाँ सुनो, तो मुझे बताओ एक का मतलब एक होता, 1.25 का मतलब सवा रुपये, 1.50 का मतलब 1.5 रुपये, 1.75 का मतलब 1.25, और ये तो 1 रुपया, सवा रुपया, 1.5 रुपया, 1.25, 2। समझे कहानी के नहीं? कि डबल समझो? पक्का ना? अब देखो माइनस प्लस तो माइनस होने वाला है, 3 में से सवा रुपए गए, कितने बचते? 3 में से सवा रुपए गए, 3 में से सवा रुपए यानी 1 रुपया और 25 पैसे, हाँ 1.25। मतलब 2.5 और क्या दिमाग है यार, थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो भाई सुनो अच्छे से, 3 रुपए है, 3 रुपए में से 1 रुपया कितने बचते? 2 रुपए, 2 रुपए में से 25 पैसे और चल गए, अब कितने बचे? हाँ 1 रुपया 75 पैसे बचे। क्या दिमाग है यार, वाह वाह, समझा? डबल समझो पक्का? तो अगर नहीं तो ऐसा भी देख सकते हैं माइनस करके, 3 पॉइंट के बाद कुछ नहीं, 0 0 लगाओ, और 1.75 फिर, ठीक है? 3 में पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगा के 0 0 लगाओ, और यहाँ पर पॉइंट वाला नहीं है तो पहले पॉइंट वाला बनाना पड़ता, हाँ ओके। अब 0 में से 5 जाता नहीं, हाँ सॉरी ओके, 0 में से 5 जाता नहीं, यहाँ से एक उधार लेंगे, यहाँ एक जाता हो 10 होता, ओके ना? तो यहाँ कितना बनता फिर? अब देखो यहाँ 10 हुआ, 10 ने एक उधार इसको दिया तो यहाँ 9 बना, यहाँ भी 9 बना, और यहाँ पर कितना बना? 2 बना। डबल समझना काफी है, यहाँ 10 बन गया, ओके। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, पॉइंट 2 में से गया 1, 1.2, 1.7, ओके ना? आगे आंसर। अब देखो T3 इज इक्वल टू 1.75, ये T2 मिला है ना, प्लस में D कितना है? 3, तो लगाओ आंसर, 3 और 1 4, 4.75, ओके ना? T4 इज इक्वल टू, चलो यानी कितना मिला? 4.75 प्लस में 3, चलो 4 और 3 7, 7.75 है ना? ठीक हो गया आंसर्स। चलो क्या बनता? पहले क्या किया इसने अपने को? -1.25, 1.75, 4.75, 7.75 इज कॉमा डैश डैश डैश, ये भी है। हो गया आंसर। कोई इनमें सवाल बताना आगे कि कर लेंगे? कर लेंगे, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, जरा पढ़ो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तो हाँ, पहला रुकन और मुश्तरक फर्क मालूम करना है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, ज़ैल में दिए गए हिसाब इकसावत के लिए पहला रुकन और मुश्तरक फर्क मालूम कीजिए। क्वेश्चंस बोलो क्या क्या है? पहला क्वेश्चन बोलो। 5 -7 जैसे ना, हाँ ओके। नेक्स्ट 0 0.6 1.2 1.12 है, ओके। नेक्स्ट 1/4, 5/4, जैसा ना सर। चलिए 1 2 3 4 4 क्वेश्चन है, और क्वेश्चन इंतहाई आसान 1 नंबर का है। क्या है? पहला रुकन लिखो और मुश्तरक फर्क लिखो, ओके ना। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है, तो इसके अंदर 5, 1, -3, -7, डैश है ना, है ना। चलो इसमें बोलो T1 कितना है? बोलो 5 है ना। तो पहला रुकन तो मिल गया। अब क्या मालूम करेंगे? मुश्तरक फर्क। D का फॉर्मूला क्या है? T2 कितना है? 1 -5 -4, यस सर नो सर?
इन्हें माइनस हो गया आंसर, है ना? ये एक हो गया। चलो दूसरा देख लो यहाँ पर। दूसरा क्या था? ये क्वेश्चन है T1 बोलो, उससे पहला रुकन 0.6 और D कैसे निकलता? T2 माइनस T1। T2 कितना है? 0.9 माइनस 0.6, 0.3 बचा। पहला रुकन 0.6 और मुस्तफर 0.3 है। करेक्ट है? इस तरह से। नेक्स्ट, हाँ ये बतलाता चौथा। ओके ना? तो A कितना है बोलो? 1/4। ओके, D कैसे निकालते हैं? T2 माइनस T1। T2 कितना है? 3/4 माइनस T1 1/4। ओके, 4 सेम दिख रहा, वन टाइम लिखेंगे। हाँ, फिर क्या करेंगे? 3 माइनस 1, 12 के 3 माइनस 1 ऊपर लिखते और 4 वन टाइम लिखते, है ना? 3 में से 2 गया 2, 3 में से गया 2 बचे 4, 1/2 होता क्या? 1/2, राइट सर? ओ कितना आसान क्वेश्चन थे। अब डायरेक्ट आ जाएंगे 3.2 पे। खत्म करना है 3.2 ना? चलो क्या हुआ? मसला तो नहीं है ना कुछ? जाना दिन तो नहीं बोला ना? हाँ, बोर्ड पर क्या हुआ? चलेंगे, कौन सा लेंगे क्वेश्चन? 3.2 स्टार्ट करने वाले हैं। 3.2 में पहले देखो मेरे ख्याल से अमली काम है ना? तो वो कर लेंगे आप एक्टिविटी घर पे, एक्टिविटी को छोड़ देंगे। नेक्स्ट लो, क्वेश्चन बोलो क्या है? तो ज़ैल में दिया हुआ तवातुर हिसाबी तसाद है या नहीं, क्या करना है? तय कीजिए। हाँ, अगर है तो इस एपी का ऐसा है क्या? 20वां रुकन मालूम कीजिए। दिख रहा बोर्ड पर क्या? छोटा कुछ आ गया, पूरा आ गया। ओके ना? हिसाब साथ बोलो क्या आएगा? माइनस जम के बोलो, हाँ बोलो। शायद सा बोलो। हाँ, कौन बोलो बेटा? वो बोलो। -5, 2, 9, 16, 23, 30। ठीक है, चलो अब आपको नया फॉर्मूला याद करना है। Tn का फॉर्मूला है, वो किसका फॉर्मूला है? Tn का फॉर्मूला है a प्लस ब्रैकेट में फॉर्मूला याद है कि नहीं? Tn इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 ब्रैकेट प्लस t। सर Tn कौन है भाई? जो रुकन मालूम करो बोला वो Tn। ओके ना? जैसे 20 वाला रुकन बोला ना सवाल में, तो T20 मालूम करना है। सर a किसको बोलते हैं? पहले नंबर वाले को a बोलते हैं, -12 को। प्लस सर n क्या रहता है? ये जो 20 रहता ना वो n रहता, नंबर है। कितना वो नंबर मालूम करेंगे? 20वां नंबर, तो n जो रहेगा 20 रहेगा, फिर माइनस का माइनस 1 का 1। d कितना है सर? ये फर्क दोनों का। ओके ना? इस तरह से निकाल दिया, समझ में आ गया? तो फॉर्मूला याद कर लेंगे ये। ओके, Tn इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज d। ओके, चल सबसे पहले क्या बोला? क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मिला के एक क्वेश्चन है। ज़ैल में दिया हुआ तवातुर हिसाब से है या नहीं? अरे पुराना तरीका है ना? T1 T2 T3 निकाल दो। T1 कितना है? -12, T2 -5, T3 2, T4 9 है। मालूम क्या करना है? D का फॉर्मूला क्या है? T2 माइनस T1। D का फॉर्मूला और एक क्या है? T3 माइनस T2। D का और एक फॉर्मूला क्या है? T4 माइनस T3। अभी करें ना ये क्वेश्चन 3.1 में। हाँ, T2 कितना है? -5, फिर माइनस T1 कितना है? -12, राइट ना? -5 और माइनस प्लस 12। ओके ना? तो माइनस प्लस माइनस 12 में 5 गए 7 बचा। तो D कितना मिलेगा अपने को? है आसान क्वेश्चन। D इज इक्वल टू T3 कितना है? 2 माइनस T2 -5, तो ब्रैकेट लगो। तो D इज इक्वल टू 2 माइनस माइनस प्लस 5, D इज इक्वल टू 7। ओके, D4 कितना है? 9 माइनस 2, तो D इज इक्वल टू 7। तो देखो इन तीनों के अंदर भी 7 7 7 सेम आया। AP है कि नहीं है? तो इसीलिए अगर AP है तो इसका 20वां रुकन मालूम करो। तो बोलेंगे AP
है, दिया गया तो एपी है। इसका 20 और गुण कैसे है बोलो चलो। टी 20 मालूम करने का है, टी 20 मालूम करने का है ना। चलो तो टी 20 कैसे मालूम करेंगे अपन, टी 20 मालूम करना है। टी एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस यस सर। यस सर। चलो तो टी एन, एन की जगह पे लिखिए 20 इज इक्वल टू ए कितना है, ए ये जो रहता है ए रहता, हाँ -12 प्लस में एन 20 माइनस 1 डी 7 राइट। इस तरह से -12 का -12 प्लस का प्लस 20 में से क्या 19 जरा पे 7 ओके ना। -12 प्लस 19 सत्ते 133 ओके ना। 133 में से 12 गए 121 बचता, करेक्ट है क्या बच्चों, है ना 121 बचेगा। तो T20 मिल गया 121, तो जवाब क्या लिखेंगे 20 वर्ग कोण 121 है। कितना आसान है, समझ में आ गया कि नहीं। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 बोलो। हाँ स्क्रीनशॉट कर। हाँ कितना वर्ग को मालूम करो बोला, हाँ एपी की पहचानो बोला कि नहीं। अच्छा अच्छा तो डायरेक्ट कितना मालूम करने का बोला अपने को 24 वर्ग कोण। T24 मालूम करना है क्या, ओके हाँ हिसाब से क्या दिया बोलो 12 कॉमा हाँ 12 कॉमा 16 कॉमा 20 कॉमा 24 कॉमा ए कितना है बोलो 12। डी कैसे निकालते हैं, T2 माइनस T1, हाँ डायरेक्ट नहीं बोलने का आंसर, फॉर्मूला लगाने का T2 माइनस T1 16 माइनस 12 कितना आंसर 4 ऐसे लिखने का। डबल समझाना काफी, डी निकाल दिए ए निकाल दिए। सर कितना मालूम T24 मालूम करने का है ना, फॉर्मूला क्या है Tn का a प्लस ओके Tn ओके n की जगह 24 T24 a की जगह 12 प्लस n जो रहता है वो हाँ ये पैरों में का जो है तो t के पैरों में जो है ना 14 24 तो वो 24 माइनस 1 d 4 ओके। तो 12 का 12 प्लस का प्लस 24 में से गया 23 और यहाँ पर 4। तो कभी भी याद रखो पहले एक जमा नहीं करना, पहले क्या करना ज़रब करना हमेशा। हाँ 23 चौक 92 में 14 12 मिलाने पर 104 आंसर आता राइट। तो T24 का आंसर आया 104। ओके आंसर क्या लिखेंगे 24 और अपन 104 है। 2 नंबर के लिए ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन बोलो क्या है, कितना वर्ग को मालूम करना है, भूल के ना अपना ले लेगा क्या, इसे बोले कर लो कर लेते हैं। हाँ 5 और क्या है बोलो, कितना वर्ग को मालूम करना है बोलो 27 वर्ग को मालूम कर सकते हैं। दूसरा उसके बाद क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर कितने हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है हाँ 3 हिंसी तभी आदात के सेट में 5 से तक़सीम पजीर आदात कितने हैं उन्हें मालूम कीजिए, कितने हैं इन्हें मालूम कीजिए। आदाद मालूम करना है, नंबर्स मालूम करना है, नंबर मालूम करना है यानी n मालूम करना है। ओके आदाद मालूम करना है, नंबर्स मालूम करना है और नंबर्स मालूम करना है यानी n मालूम करना है। ओके ना चलिए इस तरह से देखो 3 हिस्से तक पहले बोलो 3 हिस्से तक शुरू कहां से होते हैं 100 से, खत्म कहां होते बेटा अदीबा 999 पे खत्म होते राइट ना ऐसा। अब इनके अंदर 5 से कौन कटते वो लिखो, समझे कि नहीं। हाँ चलो बोलो कौन कौन कटते 100। अब इसमें तवातुर दिया नहीं है ना, दिया क्या हिसाब से दिया नहीं दिया, अपने को बनाना पड़ेगा। 100 कटता है 5 से है ना, कैसा कटता सर 5 सेकंड 5 5 2 का 0 का 0 कटेगा इसलिए 100। उसके बाद उसके बाद उसके बाद डैश 995 हाँ 999 आखिरी है, 999 कटता है, 900 पहले कौन कटता 995। तो देखो बच्चों इसके अंदर क्या क्या अवेलेबल है, पहले ये समझो कि अपने को मालूम क्या करने का है। सवाल में बोला आदाद मालूम करो, आदाद यानी नंबर्स, नंबर्स आपका n से, अपने को इसलिए n मालूम करने का है। डन विद मी और व्हाट ओके। सबसे पहले a दिया 100, चीख के बोलना पड़ा था कि आपको समझ में आए।
ओके, डी कैसे निकालते हैं? टी टू माइनस कितना है? 100 माइनस 105 माइनस 100 तो कितना आंसर आया? डी 5 आ गया। डी मिल गया, ये मिल गया है ना, ए मिल गया। अच्छा सुनो, सबसे अभी तक के क्वेश्चन में सबसे आखिर में कोई आ रहा नहीं था। कोई आ रहा था सबसे आखिर में? नहीं आ रहा था, डैश डैश छोड़ देते थे आगे। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर सबसे आखिरी वाला भी मिल गया। मिला कि नहीं मिला? ओके, तो उसको बोलते हैं अपन टीएन। क्या बोलते हैं? टीएन। तो टीएन कितना है बोलो? हाँ, आखिरी रुकन कितना है? 995। चलो, अपने को एन मालूम करने का फॉर्मूला क्या है? टीएन इज इक्वल टू, हाँ ओके, टीएन। तो टीएन कितना है? 995 इज इक्वल टू ए कितना है? 100 प्लस में एन कितना है? मालूम करना है भाई, एन तो मालूम करना है। ये टीएन की कीमत है पूरी, टी 995 नहीं है, टीएन पूरा के पूरा 995 है, समझे? इस तरह से। और डी कितना है? 5। ओके, तो 995 का 995 इज इक्वल टू 100 का 100 प्लस का प्लस ब्रैकेट खोलो, 5n माइनस 5, समझे क्या? 5n माइनस 5, हाँ बेटा, इस तरह से 995 का 995 इज इक्वल टू, अब देखो 100 में से 5 गए 95 प्लस में 5 है, यस सर, नो सर, 995 का 995 माइनस में प्लस का 95 इधर आएगा, माइनस का 95 इज इक्वल टू 5 है, यस सर। ओके, 995 95 गए 900 इज इक्वल टू 5 है, करेक्ट ना? n इज इक्वल टू 900 बटे में 5, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 4 बचे 5 अट्ठे 40, 0 का 0, n कितना मिला? 180। जवाब में सवाल क्या पूछा था? 5 से तकसीम पजीर कितने आदाद है? तो आंसर लिखने का 3 हिस्सी तबई आदाद के सेट में 5 से तकसीम पजीर आदाद 180 है। स्क्रीनशॉट। ओके, मैं डालूं? हाँ, 7वां क्वेश्चन करो। एक हिसाबी दशा का लगभग रुकन 16 और 21 व रुकन 29 है, तो इस हिसाबी दशा का 45 का मालूम कीजिए। जल्दी है क्वेश्चन को अपनी जगह तो लेना है, फिर कागज तो थोड़ा है। कपड़ा रहता ना यहाँ पर ऑलवेज लिखा हुआ काम का है। बोलो सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर कितना है वो? 7। बोलो क्या है? एक हिसाबी दशा का 11 रुकन, टेबल लिखो शॉर्ट में, 11 रुकन 16 और 21 रुकन 29 है, तो इस हिसाबी दशा का इस 41 रुकन मालूम है। ओके, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है भी, ध्यान देकर समझो, 4 नंबर के एग्जाम में आ सकता, ठीक है? ध्यान देंगे सब। सबसे पहले देखो 11वां रुकन 16 है बोला, मतलब टी 11 उसने बोला 16 है। कितने बच्चे एक्सेप्ट करते? सब जन करते? उसके बाद 21वां रुकन 29 है बोला, यानी टी 21 29 है, 21वां रुकन यानी टी 21 29 है, सही है? इस हिसाब का 41वां रुकन मालूम कीजिए, मतलब टी 41 मालूम करना है। डबल समझो काफी है? ओके, अभी देखो इसको कंडीशन नंबर 1 दे दिया अपना, पहली शर्त के मुताबिक, पहली शर्त के मुताबिक पहली शर्त इसको ले लेंगे, टी 11 इज इक्वल टू कितना है? 16 है ना? दूसरी शर्त किसको लेंगे बोलो? हाँ, दूसरी शर्त के मुताबिक, दूसरी शर्त किसको लेंगे बोलो?
टी 21 इज इक्वल टू 29। करेक्ट ना? अच्छा सुनो, फॉर्मूला क्या है टी एन का? टी एन इज इक्वल टू, करेक्ट, ओके। टी अब बस 11 दिया है तो टी 11 ले लेंगे। टी 11 इज इक्वल टू ए कितना है? ए प्लस में एन कितना है? 11 माइनस 1। डी कितना है? डी कितना है? डी नहीं मालूम। ओहो, अब प्लस ए भी नहीं है और डी भी नहीं है, लेकिन सर टी 11 है बोल टी 11 दिए और खदमों का 11 एन की जगह पे रख दिए। कितने बच्चे एग्री करें इस बात से? सब जन करें? अच्छा चलो, टी 11 की कितनी फर्क? 16 इज इक्वल टू ए का ए प्लस में 11 में से क्या? 10, डी का डी। तो 16 का 16 आप इज इक्वल टू का, अब देखो यहाँ पर सुनो सुनो, इतना समझ में है? अब कुछ किसी में कोई प्लस माइनस हो सकता है क्या? कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये ए वाला है, ये डी वाला है, ये कुछ नहीं है इसके साथ। ऐसा लिख सकते हैं इसको बेटा, देखो a प्लस 10 डी इज इक्वल टू 16। मतलब क्या कर, पूरा उधर का इधर लिख दिया और इधर का पूरा उधर लिख दिया, अलामत बदलती नहीं? हाँ बदलती अलामत? नहीं बदलती, क्योंकि पूरा की पूरा इधर आ गया और पूरा पूरा उधर चले गया। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, क्यों कुछ हो नहीं सकता था। दूसरी शर्त में क्या करेंगे, देखो वैसे करेंगे। फॉर्मूला बोलो टी एन का। यस सर, अभी देखो टी एन तो टी 21 लेना पड़ेगा। ए कितना है? नहीं मालूम है? ओके, जैसे वैसे प्लस एन, हाँ 21 माइनस 1 डी, जैसे वैसे टी 21 कितना है? हाँ 29 दिया क्वेश्चन में, टी 21 है 29। जैसे टी 11 दिया था 16, तो टी 11 दिया 16 रखे थे। ऐसा टी 21 की 29 दिया, तो टी 21 की 29 रखे, इज इक्वल टू ए प्लस 20 डी। यस, चलो पूरा इधर का उधर 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 करेंगे, a प्लस 20 डी इज इक्वल टू 29। इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट ना? इस तरह से तो a प्लस 10 डी इज इक्वल 16 और a प्लस 20 डी इज इक्वल टू 29। दो इक्वेशन मिले। अपने को क्या मालूम करने का? अपने को तो 41 मालूम करेगा, t 41 कैसे मालूम होगा अभी? उसके वास्ते a और d चाहिए। a और d अवेलेबल है क्या? नहीं है, लेकिन दो इक्वेशंस मिली अपने को। पहली शर्त से एक इक्वेशन मिली, दूसरी शर्त से एक इक्वेशन मिली। इन दोनों इक्वेशंस की मदद से अपन a और d मालूम कर सकते हैं। सर कैसा? बड़ी इक्वेशन को ऊपर लिखी, छोटी नीचे लिखेंगे। बड़ी कौन सी बोलो? a प्लस 20 डी इज इक्वल टू 20। छोटी कौन सी? a प्लस, यस सर। अब देखो दोनों में a सेम लिख रहा और दोनों में प्लस प्लस है तो क्या करते? दोनों प्लस प्लस है तो माइनस करते ना। हाँ, इक्वेशन नंबर 2 है ये, इक्वेशन नंबर 1 है ये। सबक नंबर 1 नहीं पढ़े थे? दोनों सेम सेम रहे, प्लस प्लस है तो माइनस करते। तो मसावात 2 में से एक को तफरीक करने पर, ठीक है। अब तफरीक कैसे करते? माइनस यहां लगा दो, माइनस यहां लगा दो, माइनस यहां लगा दो, करेक्ट है। चल कैसे माइनस कर देगा उसने? a में से गया 0, कोई बचता नहीं, कट गया a। 20 डी में से 10 डी गए, 10 डी इज इक्वल टू 29 में 16 गए 13। तो डी क्या मिला? 13 बटे 10। काटो उनको, छोड़ो बस इतना ही रखो। डी तो मिल गया। अब सर ए नहीं मिला, अरे हाँ किसी एक में, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में डी इज इक्वल टू 13 बटे 10 रख दो, ए मिल जाता। किस में रखेंगे बोलो? बोलो मसावात 1 में डी इज इक्वल टू 13 बटे 10 रखने पर, चलो कहाँ है बोलो? मसावात नंबर 1 a प्लस 10 डी इज इक्वल टू 16। हाँ चलो, तो a प्लस 10 का 10, d कितना है? 13 बटे 10 इज इक्वल टू 16। 10 10 कैंसिल। a प्लस 13 इज इक्वल टू 16। तो a इज इक्वल टू 16 का 16 प्लस का 13 हो गया, माइनस का 13, a इज इक्वल टू 16 में 13 गए 3। a इज इक्वल टू 13 बटे 10, a इज इक्वल टू 3। समझे कि नहीं? इस तरह से अपने को d भी मिल गया और a भी मिल गया। अब मालूम क्या करने का था? t 41 मालूम करने का था अपने को, राइट ना? तो t का फार्मूला बोलो क्या है फिर? a प्लस, ओके ना? तो अपने क्वेश्चन में 41 और ऊपर मालूम करो बोला, तो ठीक अपने t 41 डाल देंगे और a कितना मिला? 3 प्लस n की जगह माइनस 1 d की जगह 13 बटे 10। वेरी गुड। चलो तो 3 का 3 प्लस का प्लस 40, 41 में से क्या 40 जरा 13 बटे 10, 10 एकम 10, 10 चौक 40, तो 3 प्लस 4 जरा
थीटा, राइट ना। चलिए तो T41 इज इक्वल टू है कितना होगा 3 का 3 प्लस 13 चौक 52 है ना। तो T41 इज इक्वल टू 52 और 3 41वां रुकन कितना है 55 है। 4 नंबर ऑप्शन है इजी डबल मतलब दफा कुछ तो डाउट। पहले कंडीशन नंबर 1 कंडीशन नंबर 2 लेने का मसावाती बनती है, दो मसावातों से ए और डी निकालने का। जब ए और डी मिल गया फिर क्या करेंगे बोलो फार्मूले में रखेंगे T41 के फार्मूले के अंदर कर देंगे आंसर। डबल समझोगे बेटा बोलो। अब क्वेश्चन नंबर 8 बोलो क्या है क्वेश्चन नंबर 8। हाँ कितना बार रुकन है ना। बोलो कंडीशन क्या है, कौन सा कंडीशन है बोलो। क्वेश्चन नंबर 8 है ना। हाँ किसमें बोल रहा है बोलो। हिसाबी दशांश 11,8,5,2 में -151 अदद कौन सा रुकन है। जब भी ऐसा पूछा उन्होंने अपने क्वेश्चन में कौन सा रुकन है बोला और ऐसी कंडीशन दे दी अपने को सीक्वेंस दे दिया तो बढ़िया काम करने का 11,8,5,2 -151 लगा देने का आखिरी में सबसे। यानी इससे क्लोज करें तो इससे पहले 995 हो गए। वैसा जो भी पूछेगा कौन सा रुकन है पूछा कि -151 आखिरी में लगा देने का। अब मालूम क्या करने का अपने इसके अंदर n मालूम करने का। सर n का मतलब कैसा कौन सा रुकन है, कौन सा मतलब जैसे कौन सा नंबर पे आता -151 कौन भी नंबर पे आता। जैसे एग्जांपल तुम 1 2 3 4 5 6 दशक कौन से नंबर पे आते 5 नंबर पे। तो 5 क्या है नंबर है ना कि नहीं है। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा ये बच्ची छठे नंबर पे बैठी हुई 5 नंबर पे बैठी हो राइट ना। मैंने पूछा तुम कौन से रुकन है कौन से नंबर पे आते तुम 3 कौन है नंबर है ना। तो -151 कितने नंबर पे आता ये मालूम करना है आपने, इसलिए n मालूम करना है और जो भी देगा उसको क्लोज कर देने का। यस सर ए कितना है बोलो। ओके डी T2 -T1 T2 कितना है 8 -11 कितना हुआ -3। अपना दिमाग लगा 11 में से 8 सर 3 होता बोले नहीं बेटा 8 में से 11 माइनस करना है ना। और Tn कितना है इधर 151 यही सबसे आखिरी वाले को 151 बोलते हैं याद है ये Tn बोलते हैं। डबल समझो काफी है। मालूम क्या करना है शास्त्रा तो Tn का फॉर्मूला क्या है ये है ना। Tn कितना है A कितना है n कितना है मालूम करना है। D कितना है -3 ना। ओके तो -151 इज इक्वल टू 11 का 11 प्लस का प्लस -3 से ब्रैकेट खोलो -3 है माइनस +3 यस नो। ओके -151 इज इक्वल टू 11 का 11 प्लस माइनस 3n + 3 डबल समझो काफी। देखो अभी क्या करना है बच्चों अपने को ये -151 जैसे कि वैसी प्लस का 11 इधर आया माइनस का 11 प्लस का 3 इधर आया माइनस का 3 इज इक्वल टू कौन बचा -3n डबल समझो। ओके चलिए आगे देखो क्या बचा -151 -11 -3 सब माइनस है प्लस करो कितना होता -111 -151 में 11 मिला है 162 होता 151 161 162 162 में 3 मिला है -164 होता इज इक्वल टू -3n 65 समझे सबका प्लस कर दिया माइनस लगा और सब प्लस हो माइनस कैंसिल तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 165 बटे में 3 तो n इज इक्वल टू 3 × 3 3 × 5 15 बचा है 3 × 5 15 तो आंसर आया 5 5 राइट। तो बेटा क्या बोलेंगे आंसर बोलो क्या बोलते हैं हां 151 55वां रुकन है कितनावां रुकन है 55वां रुकन है हो गया आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है उसमें बोलो 10 नंबर कर लेते नंबर आ जाएगा सबको तरतीब बना के दो खाली 10 से 250 में 4 से तक सेम बचे रह क्या हाँ तो 10 आता क्या नहीं 12
16 20 डैश 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 250 नहीं होगा 248 248 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन बोलो। क्या 10वां क्वेश्चन आखिरी है ना? हाँ बोलो। एक हिसाबी दशक का 17वां रुकन कितना वर्कुन? 17वां रुकुन 10वें रुकन से 7 ज्यादा है तो मुश्तरक फर्ज मालूम कीजिए। कितने रुकुन से? 10वें रुकन से ज्यादा है 7 ज्यादा कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है हाँ तो मुश्तरक फर्ज मालूम कीजिए। डी ना? ओके, एपी का 17वां रुकन 10वें रुकन से 7 ज्यादा है तो मुश्तरक फर्ज डी मालूम कीजिए। बहुत आसान है। देखो 17वां रुकन यानी T17 है ना, 10वें रुकन से यानी T10 7 ज्यादा यानी +7 ऐसा लिखने का था। तरतीब समझ, मैथमेटिकल कंडीशन बोलेंगे उसको। 17वां रुकन 10वें रुकन से 7 ज्यादा है, लिखेंगे ऐसा? आसान है। ओके, अभी सुनो, T17 का फॉर्मूला क्या बना सकते बोलो? T17 के लिए फॉर्मूला क्या बना सकते तुम बोलो? Tn = a+ है ना, तो T17 लिखो a+ 17 - 1 राइट। तो T17 कितना मिलेगा बोलो? a+ 16d। गलत की सही? अच्छा, T17 के लिए ये बना। अब T10 के लिए क्या बन सकता है बोलो? T10 के लिए T17 को ये बना, T10 के लिए बोलो, T10 के लिए Tn = a+। ओके, तो Tn = क्या होगा? a कितना है? T17 T10 a+। ओके, तो T10 कितना मिल रहा बोलो? a+ मिल रहा बताइए। चलो, T17 की जगह a+ 16d लिखेंगे और T10 की जगह a+ 9d लिखेंगे। लिखेंगे? चलो, क्या लिखेंगे? a+ 16d = a+ 9d प्लस में 7 है कि नहीं? ओके, डबल समझोगे आंसर क्या होगा तो? हाँ बेटा समझा। देखो अब यहाँ पर a + 16d प्लस का इधर है माइनस है, प्लस का 9d इधर है माइनस का 9d = 7। प्लस का 7 था उधर, मसाले को उधर था तो अभी उधर ही है ना। डबल समझो, प्लस का है माइनस का है कैंसिल, ओ ये माइनस का यहाँ है, प्लस का है माइनस का है कैंसिल। 16d में से 9d गए 7d = 7। डबल समझो, t = 7/7, d के मतलब क्या है? 1। तो सवाल में क्या पूछा था? मुश्तरक फर्क मालूम कीजिए। मुश्तरक फर्क 1 है, ठीक है। पहले क्या करेंगे? इक्वेशन लिख देंगे आप लोग, फिर उसके बाद ये मालूम करेंगे, ये मालूम करेंगे, फिर उसमें रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर बोल के हो गया, आंसर आ गया। याद है मुश्तरक फर्क? ठीक हो गया, बस खत्म। इजी थी, जो भी नहीं समझा पूछने का आगे। हाँ